सर मैं तो आप रेडी पाकिस्तान में हो सर। अच्छा बस थैंक यू सर। जो भी इसके नतीजे में आएगा वो सब कुछ करते हैं सब कुछ सर ठीक है कभी आए ना सर। आप तरीक वापस कैसे आए? नकाट हो रहे ना नकाट जान छुड़ाएगा उसी कमेटी में यार नाइट को एक आधा बंदा लगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह सोच एहतजाज से आपको जो वो बहाल हो जाएंगे ना वो मसले उधर ही हल होंगे वो हो जाएंगे हल इंशाल्लाह। सर इतने ना मुमकिन काम है सर तनख्वाहें तो 2000 आप इनसे मंडे वाले दिन जो मीटिंग प्रेसिडेंट साहब और हम कराएंगे अगर ये दो नाम आप देते हैं और उनको हम उधर नहीं दिखाते हैं उनकी बात नहीं सुनते और उधर से डायरेक्शन नहीं आती तो मैं समझता हूँ कि फिर इस कमेटी को लेकिन अगर इसमें और लोगों के हल मसले हल करने हैं तो आपके भी हल करेंगे इनका अगर एक दफ़ा हल करेंगे आपको 10 दफ़ा इसलिए हल करें आप हमारी बहनें हैं ये फिर भी यहाँ पे रह सकते हैं हमको ये मतलब है कि इस तरह की अपनी बहनें बेटी यहाँ पे बैठी हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें दो और मंडे को इंशाल्लाह उस कमेटी में आपको डाल देंगे और उसकी मीटिंग की प्रोसीडिंग स्टार्ट हल की तरफ जाएगी बात अगर हल नहीं होता मंडे तक हम वेट करते हैं हम आपके ऊपर यकीन करते हुए मंडे तक वेट करते हैं हम ये मंडे को
डायरेक्शन नहीं आएगी, मंडे को फैसले नहीं होंगे कि ये मसला हल हो गया, मंडे से प्रोसेस स्टार्ट होगा। चले सर मरने दे फिर आप तो कोई मसला नहीं। आपको रिक्वेस्ट ये है कि हमें 2 नाम दे दें। नहीं सर हमें 2 नामों का कोई शौक नहीं। नहीं सर और अगर हमने मेरी कर जरूरत लिया है तो मुझे दोबारा बुलाएं। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। और लोग देखो लॉलीपॉप लेकर चले गए हम। मैडम ये बताइएगा कि मुज़ाकरात के बारे में पहले भी यहाँ पर आए थे लेकिन आपसे मुलाकात किए बगैर यहाँ से रवाना हो गए। यहीं से उनकी नेक नियत ही जाहिर होती है। अगर इतने नेक नियत थे, मर्द भाई नजर आ रहे थे, इतनी नाअहली है कि खवातीन नजर नहीं आ रहे थे। ये रियासत मदीना है। ये बताइए मैडम कि आप के मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने आपसे कहा कि हम सिंसियर है इस वजह से यहाँ पर आए, तो आपने उनको कहा कि नहीं आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो गुस्सा हो गए इसके ऊपर, इसके बारे में बताइएगा। क्यों गुस्सा हो गए? हमने भैंस को ली उनकी, हम उनके कोई रियाया है? पाकिस्तान में हम किराएदार हैं, ये मालिक मकान है, किस बात पर गुस्सा? बिल्कुल मैम, हम गुलाम नहीं है इनके। मैम उन्होंने कहा कि हम आजाद हैं। मैम उन्होंने कहा कि हम यहाँ यार ये माइक दे देना भाई। ठीक है क्या है? क्यों? मैडम ये बताइएगा कि सुबह 9 बजे से आप यहाँ पर मौजूद हैं और जब अली मोहम्मद खान और परवेज खटक यहाँ पर आए उन्होंने इधर इधर कर लेते, सवाल तो सुनने दे, सवाल तो सुनने दे। वो यहाँ पर आए, पख्तून से ख्वास से जितने लोग आए हुए थे उनसे उन्होंने बात की और यहाँ से रवाना हो गए। मीडिया के नुमाइंदगान ने उनसे पूछा भी कि लेडीज़ यहाँ पे सोई हुई हैं, लेडी हेल्थ वर्कर हैं, आप उनसे क्या बात नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों का दिमाग काम नहीं करता कि जो हमने इतनी ऊंची यहाँ पे बात की वो उन तक पहुँच गई। फिर दोबारा क्या बात हुई आप बताइएगा। मैं तो हैरान हूँ इनके अहलियत पर कि ये कहाँ से सियासत की तरबियत लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं कि बात वो उनसे कर रहे हैं और टेलीपैथी के ज़रिए बात हमारे तक पहुँच जाएगी। अजीब भाई कानून है, आपको ज़रा शर्म हया नहीं है कि आप मर्दों के साथ तो बात कर रहे हैं, ख़वातीन जो 50% से ज़ायद है पाकिस्तान का, आप उनको ना इज़्ज़त देने के लिए तैयार हैं, ना तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार हैं, ना मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं। शर्म आनी चाहिए। पहली तो नाअहली ये है कि मर्दों से बात कर उठ के चले गए, फिर अगर दूसरी दफ़ा एहसास हुआ है तो वो हमारे ऊपर एहसान रखते हुए आके कह रहे हैं कि जी अब हम कमेटी बना देते हैं, 2 नाम डाल देते हैं। कमेटियों का तो तमाशा हम ये 2.5 साल से ये भुगत रहे हैं, कमेटियाँ इनकी जितनी एक्टिव हैं। और इन 2.5 सालों में जब हमने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है तो 8 लोगों को पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने टर्मिनेट कर दिया। ये है रियासत मदीना कि जो हक के लिए बात करेगा तो उसकी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। शर्म नहीं आती? रोज़ी रसा है, मालिक वो है जो हमारा भी मालिक है, हमारा भी राज़िक है, इनका भी राज़िक वही है। किस ज़ोम में है, किस तकब्बुर में है? 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल और भी गुजरते हुए टाइम नहीं लगेगा। और सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे थे, कमेटियाँ बता रहे थे और जिन नाराज़गी का इजहार करने की कोशिश की, कर नहीं सके क्योंकि सच सच है और झूठ झूठ है और झूठ के पाँव नहीं है। और जब आप ये कमेटियों का हमें झांसा दे रहे हैं और हम आपके मुंह पर आपको इनकार करके बता रहे हैं कि झांसा है, आपकी सूबाई गवर्नमेंट हमें झांसे देती रही हैं 2.5 साल, अब हम झांसे में नहीं आएंगे। तो वो कहते हैं कि कौन सा आप मैं आपके पास वोट मांगने आया हूँ? तो मैंने कहा वोट तो देकर हम अपने हाथ कटवा के बैठ चुके हैं ना, वोट तो हमने दे दिए, अब और वोट देने आएंगे। 2.5 साल गुजर गए, मैंने कहा, और इंशाअल्लाह ताला 2.5 साल भी आपके गुजर जाएंगे, इक़्तिदार नहीं रहेगा। और ये हक कोई हमें इस्लाम ने सिखाई है, क्या कर लेंगे ये, क्या कर सकते हैं ये? जिंदगी भी अल्लाह पाक की अमानत है, रोजी भी राज़िक के हाथ में है, जो कर सकते हैं कर लें। हम वो नहीं जो डर जाएं, हम वो नहीं पीछे हट जाएं, हम वो ख़वातीन हैं जिन्होंने मर्दों को जन्म दिया है। हम डरने वाले नहीं हैं, अपना हक मांगने के लिए आए, खैरात मांगने के लिए नहीं आए। ये समझते हैं कि डरा लेंगे, धमका लेंगे या झांसा दे लेंगे या कोई ड्रामा कर लेंगे कमेटियों का। कमेटी खेलना बंद करें, मसले हल करें। अब ख्वाब गफलत से निकल आए, वो जो इनकी हुकूमत का हनीमून पीरियड था वो गुजर चुका है, मसले हल करने होंगे। पहले कोरोना की आड़ लेकर बैठ गए थे, अब कोरोना भी चला गया है, अब दूसरी मर्तबा कोरोना का ड्रामा नहीं कर सकते। मैडम ये बताइएगा अब आप लोगों का अब अगला इकदाम क्या होगा? क्योंकि वो तो बाकायदा तौर पे चले गए, वो मतलब कि वो कह रहे कि अब अगर हमको बुलाना हुआ तो हमें बता दे, ये कहकर वो चले गए। तो अब आप लोगों का अगला इकदाम क्या होगा? हम क्यों बुलाएंगे नाअहल लोगों को जो इख्तियार ही नहीं रखते, जिनको पता ही नहीं है कि हुकूमती इख्तियारात क्या हैं। विफाक जो है वो सूबों पर डाल रहा है, सूबा विफाक पर डाल रहा है, इनको पता ही नहीं है अपने इख्तियारात का।
सिर्फ ये फोटो सेशन करवाने के लिए आते हैं? हम ऐसे झांसों में आने वाले नहीं हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं डी चौक पर। ये किसी के बाप का नहीं है डी चौक। पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है। ये मालिक मकान नहीं है पाकिस्तान के, हम किराएदार नहीं हैं। हम भी उतने ही मालिक हैं। हमारे भी बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी ये वतन बनाने के लिए, और आज भी हम लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, पोलियो के कतरे पिलाते हुए शहादतें दे रहे हैं। इनको क्या पता कि कुर्बानी क्या होती है? इन्हें क्या पता भूख क्या है? खुले आसमान के नीचे इनकी माएं बहनें बेटियां बैठे तो इनको पता चले ना कि तकलीफ क्या होती है, अजियत क्या है। बजाय हमारे सरों पर दुपट्टे रखने के, चादरें रखने के, ये जो है ये अफलातूनी बातें कर रहे हैं, ख्वाबों की बातें कर रहे हैं। हमें फैक्ट्स चाहिए, फैक्ट्स पर ऑर्डर चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए। इमरान, क्या ऐसी 2 से 3 चीजें हो सकती हैं कि जो नोटिफिकेशन में दे दी जाएं तो आप लोग ये धरना खत्म करेंगे? यही राजा बशारत वाली जो कमेटी थी, जो कमेटी 2.5 साल खेलते रहे, पूरे सूबों को ये काबिल मंजूर है। इस कमेटी पर नोटिफिकेशन सब सूबों में जारी करें। और जो इंतकामी कार्रवाई की गई है, 8 लोगों को टर्मिनेट किया डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, वो मुतकब्बिर औरत, उससे ये आर्डर रिवर्स करवाएं। 8 लोगों को नौकरी पर बहाल करें। इससे कम पे कोई मसला नहीं। हमारी पिछली सर्विस काउंट करें, एडिशनल वालों को प्रमोट करें, हमारे लोगों को पोलियो में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मुझे बताएं, ये सितारे तोड़ के लाने वाली बातें किसने करना है? सर्विस स्ट्रक्चर किसने बनाना है? अपग्रेडेशन, प्रमोशन, पेंशन, जो औरतें 60 साल की उम्र को पहुँच कर रिटायर हो गई हैं, खाली हाथ चली गई हैं, कौन उनका पुरसाने हाल है? वो लोगों के बर्तन साफ करके अपने घरों का चूल्हा जला रही हैं। हुकूमत जिम्मेदार नहीं है? रियासत मदीना में उमर फारूक जिम्मेदार नहीं होगा? फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा प्यासा होगा तो खान साहब आप किस रियासत मदीना की बात करते हैं? रियासत मदीना के लिए अमली तौर पर काम करना होगा। हमें आपकी सियासत से कोई गर्ज नहीं है, हमें आपके कंटेनर्स की सियासत से कोई गर्ज नहीं है, हमें किसी सियासतदान से कोई गर्ज नहीं है, हमें किसी सियासतदान पर एतमाद नहीं है। इसलिए हमने किसी सियासतदान को अपने धरने में आने की इजाज़त नहीं दी। हमें हमारा किसी तंजीम से कोई इल्हाक नहीं है। हम ख़वातीन हैं, हमें पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं जो आईने पाकिस्तान में लिखे हुए हैं। हम वही मुतालबा कर रहे हैं, इससे बढ़कर मुतालबा नहीं कर रहे। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। ये लो भाई यार।
से नारे लगाऊं? ठीक है सर, सुबह का नाश्ता पहले सुबह अभी तो बेचारा ने नाश्ता ही नहीं किया। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच। जनरेटर बंद हो गया। जंगली